क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी के लिए आज का यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए सूरदास जी के द्वारा रचित पद शीर्षक पाठ का सबसे पहला महत्वपूर्ण पद यानी पद्यांश, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हां, और यह पद्यांश आप देख सकते हैं, यह जो सूरदास जी का पहला पद है कई बार बोर्ड परीक्षा में आ भी चुका है। सन 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 और 2023 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका आपको संदर्भ कैसे लिखना है, इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी, आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे। संदर्भ लिखने का सही तरीका क्या है यहां पर आप देख पाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं पद क्या है, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर लांग है, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोलें, रंक चलें सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तेहि पाई। तो अब आपको करना क्या है, जब भी आप अपनी बोर्ड एग्जाम 2023 में किसी भी पद्यांश का या गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको संकेत हेडिंग डाल देना है। फिर यहां पर है पद, तो पद के शुरुआती शब्दों को काले पेन से यहां पर लिख देना है, फिर इस तरीके से डॉट डॉट कर देना है। इसके बाद अंतिम के शब्द क्या है, तेहि पाई, इसको भी मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, आपको भी ब्लैक पेन से ही लिख देना है। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है संदर्भ। तो संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रस्तुत पद्यांश, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से आपको संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, इतना आप ध्यान दीजिएगा। कहां पर काले पेन का इस्तेमाल करना है, कहां पर नीले पेन का इस्तेमाल करना है, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। तो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको किस पेन से लिख देना है, काले पेन से लिख देना है हिंदी। फिर इसके बाद आपको लिखना है नीले पेन से के, हिंदी के। यहां पर इसके बाद आपको क्या लिखना है, यहां पर लिखना है काव्य खंड, किस खंड से, काव्य खंड, क्योंकि पद्यांश काव्य खंड का भाग है। हिंदी के काव्य खंड में संकलित, हिंदी के काव्य खंड में संकलित, यहां पर आप ध्यान देंगे संकलित पद शीर्षक, पाठ का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। तो इसके बाद आपको क्या लिखना है, पद शीर्षक पाठ से अवतरित है, पाठ से अवतरित है आप लिखें, या फिर आप लिख सकते हो कि लिया गया है, अवतरित है या उद्धृत है, कुछ भी आप लिख सकते हो। इसके रचयिता यानी पद शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है, इसके रचयिता, इतना आप ध्यान में रखिएगा, इसके रचयिता कौन है, सूरदास जी। कवि का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है, सूरदास जी। और इसके बाद यहां पर हैं, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी ब्लैक पेन से यानी काले पेन से आपको लिखना है, के काव्य खंड भी आपको काले पेन से लिखना है, में संकलित पद शीर्षक, पाठ का नाम भी आपको काले पेन से लिखना है। जिस भी पाठ का पद्यांश होगा उस पाठ का नाम काले पेन से लिखना है, और रचयिता का नाम भी आपको काले ही पेन से लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक पाठ से, या पद शीर्षक यहां पर लिखा जाएगा, पद शीर्षक, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा पद शीर्षक होगा यहां पर, पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता या जिसके रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं। इसके बाद आपको हेडिंग क्या डालना है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, आप हेडिंग डालेंगे यहां पर व्याख्या। तो व्याख्या क्या हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आसान है इस पद्यांश की व्याख्या। आप इस पद्यांश की व्याख्या जरूर तैयार कर लेना। तो सूरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं क्या, कि चरण कमल बंदो हरि राई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं
भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की, कमलवत, कमलवत यानी कमल के समान सुंदर, कमलवत चरणों की वंदना करता हूं, वंदना करता हूं, करता हूं। चरण कमल बंदो हरिराई। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की मैं वंदना करता हूं। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं वंदना करता हूं जिनकी कृपा से, जाकी कृपा पंगु गिर लांग है, अंधे को सब कछु दर्शाई। जिनकी कृपा से क्या होता है, जिनकी कृपा से, पंगु अर्थात लंगड़ा व्यक्ति, जिनकी कृपा से, आप ध्यान दीजिएगा, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति क्या कर लेता है, पर्वत पर चढ़ जाता है। जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पर चढ़ जाता है या पर्वत को पार कर देता है। लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पर चढ़ जाता है, चढ़ जाता है। इस तरीके से आप आसानी से व्याख्या लिख सकते हो। लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पर चढ़ जाता है और साथ ही अंधे को सब कछु दर्शाई। और अंधे व्यक्ति को क्या होने लगता है, अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है। अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, लगता है। और आगे लिखा हुआ है, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चलें सिर छत्र धराई। सूरदास जी आगे क्या कहते हैं कि बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, सुनने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। और गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। गूंगा व्यक्ति क्या करने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, बोलने लगता है। आगे लिखा हुआ है, रंक चले सिर छत्र धराई, अर्थात जो रंक हैं यानी जो निर्धन व्यक्ति हैं। और यहां पर और होगा, और निर्धन व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति सिर पर, निर्धन व्यक्ति सिर पर क्या करके चलने लगते हैं, सिर पर सोने का छत्र धारण कर लेता है। सिर पर सोने का छत्र धारण कर चलने लगता है, चलने लगता है। आगे लिखा हुआ है, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदों तेहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे करुणा निधान, सूरदास जी ऐसे करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण की बार बार वंदना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की बार बार वंदना करते हैं, बार बार वंदना करते हैं या करता हूं यहां पर होगा। इस तरीके से आप आसानी से दिए गए पद्यांश का संदर्भ लिख सकोगे। और जब भी आप संदर्भ लिखोगे ये सावधानियां आपको जरूर बरतनी है। और यह जो पद्यांश है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हो कई बार बोर्ड परीक्षाओं में भी आ चुका है, तो इसे आप जरूर तैयार करके जाना। वीडियो को जरूर शेयर कर दें अपने सभी मित्रों में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।